हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू ज़ेनेथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, सो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, राइट। एंड आज की क्लास में हम इसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज़ एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास और देखते हैं हम कि आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। So, which of the following statement are the characteristics of a physical change? हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमें फिजिकल चेंज के बारे में बता रहा है। So, the option 1 is the state of a substance may or may not change. हो सकता है कि सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो भी और ना भी हो। A substance with a different properties is formed. ठीक है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म एंड सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे हमसे फिजिकल चेंज के बारे में पूछा है, तो अंडरगोज केमिकल रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। अ सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड, अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है सो दैट विल बिकम अ केमिकल चेंज, है ना। वो कौन सा चेंज हो जाएगा, हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा। तो ये भी इसका नहीं आंसर होगा। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, यस, फिजिकल चेंज में कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। सो दिस वन इज द करेक्ट। एंड स्टेट हो भी सकता है कि चेंज हो, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट इज अ फिजिकल चेंज। यहाँ पे क्या हुआ, उसका स्टेट भी चेंज हो गया। तो कभी कभी रिएक्शन में स्टेट चेंज हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी होगा, तो उसको भी हम फिजिकल चेंजेस ही कंसीडर करेंगे। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ओके, ऑप्शन C is the correct answer. Now, next question, question number 2. So, question 2 है हमारा, predict which of the following changes can be reversed and which cannot be reversed. Okay, हमको बताना है यहाँ पे कि कौन सा यहाँ पे चेंज जो है वो रिवर्सिबल होगा, कौन सा इरिवर्सिबल होगा। एंड इफ यू आर नॉट श्योर यू मे राइट डाउन दैट व्हाई यू आर नॉट श्योर अबाउट दीज। ठीक है, तो अगर आप श्योर हैं तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अगर आपके पास श्योरिटी नहीं है तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, स्टिचिंग क्लोथ टू अ शर्ट। हमने क्या कर दिया भाई, हमारे पास एक ऐसा कपड़ा था, उसको सिल के किस में कन्वर्ट कर दिया, एक शर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल होगा। देखो, अगर जैसे ये टी शर्ट है, अगर मैं इसको वापस से नॉर्मल कपड़े में कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो एज इट इज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने इसको क्या किया, काट पीट के बराबर कर दिया है। ठीक है, तो इट्स इरिवर्सिबल चेंज। कैसा हो जाएगा ये, इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। पूरा लिख दूं कि IR चेंज लिख दूं खाली, बताइए फटाफट से। यहाँ पे हम ये रिवर्स्ड है, इरिवर्स्ड है, इरिवर्स्ड चेंज। ठीक, फिर है ट्विस्टिंग अ स्ट्रेट स्ट्रिंग। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हम उसको क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बता दो फटाफट से, ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग। अगर हम स्ट्रिंग को ट्विस्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट से, ये क्या हो जाएगा। पता चल पा रहा है क्या कि फिजिकल चेंज होगा कि केमिकल चेंज होगा। देखो, हो सकता है कि वो अपने शेप में भी आ जाए, हो सकता है कि वो अपने शेप में ना भी आए, है ना। ये दोनों चीजें यहाँ पे पॉसिबल है, तो नॉट श्योर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, मेकिंग इडली फ्रॉम अ बैटर। अब तो देखो, ये तो आपको पता है कि अगर इडली बन गई है तो वापस से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वेट, इट्स इरिवर्स्ड चेंज। फिर डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, अगर हमने पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व कर दिया तो वापस से विद द हेल्प ऑफ इवापोरेशन वी कैन
गेट आवर शुगर बैक। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। वेट, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। नाउ ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, तो पानी निकालना, ठीक है, पानी निकालना, वापस से हम उसके अंदर पानी में डाल सकते हैं वेल के अंदर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड। नाउ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, एक बार जो फ्रूट्स राइप हो गए तो वापस से हम उसको कच्चा तो नहीं कर सकते ना, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इररिवर्स्ड चेंज। बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन पैन, तो वापस से हम उसको कूल डाउन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ। बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन पैन, ठीक है, हम उसको बॉइल कर रहे हैं तो हम उसको वापस से कूल डाउन भी कर सकते हैं। रोलिंग अप अ मैट, तो ये भी रिवर्स्ड। ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन्स टू फ्लोर, तो ये इररिवर्स हो जाएगा। एंड फॉर्मिंग अ सॉइल फ्रॉम रॉक, तो सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है रॉक से, तो वापस से हम इसको क्या रॉक बना सकते हैं, बताओ, बना सकते नहीं बना सकते, नहीं हो सकता है यहाँ पे कन्वर्जन, तो ये हो जाएगा हमारा इररिवर्स्ड, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इररिवर्स्ड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। So question 3 is, state whether the following statement are true or false. In case a statement is false, write the correct statement. ठीक है, हमें बताना है पहले कि करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा, एंड इफ इट इज इनकरेक्ट तो हमको उसको करेक्ट करके भी लिखना पड़ेगा। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज नेसेसरी फॉर बर्निंग अ कैंडल, अगर एक कैंडल बर्न हो रहा है तो वैक्स का मेल्ट होना जरूरी है, यस, वैक्स का मेल्ट होना जरूरी है। कलेक्टिंग वाटर वेपर बाय द कंडेंसिंग इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन की प्रोसेस से अगर हमारे पास वेपर है उसको उससे हम वाटर को ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये केमिकल चेंज है, यस, क्या ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, सो दिस वन इज अ फिजिकल चेंज ना कि केमिकल चेंज। व्हाई, बिकॉज वाटर वेपर जो है क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा, तो कलेक्टिंग वाटर वेपर बाय कंडेंसिंग इन्वॉल्व अ, केमिकल की जगह आप क्या लिख देंगे, फिजिकल चेंज, ठीक है, केमिकल की जगह आप यहाँ पे फिजिकल चेंज लिख देंगे। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लीव्स इनटू कंपोस्ट इज अ केमिकल चेंज, तो लीव से हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया, क्या ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, तो यस दिस इज केमिकल चेंज। कैसा चेंज है ये, दिस इज केमिकल चेंज, ट्रू। मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद द लेमन जूस इज अ केमिकल चेंज, बताइए, बेकिंग सोडा और लेमन को हमने मिक्स कर दिया है तो ये हमारा हो जाएगा एक तरीके का केमिकल चेंज। कैसा चेंज हो जाएगा, केमिकल। तो यहाँ पे सारे के सारे ट्रू थे एक्सेप्ट सेकंड वन, और उसका हमने आंसर लिख दिया कि क्यों वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन द ब्लैंक्स। Okay, so fill in the blanks with the following statement. क्या लिखा है, नलिनी observed that the handle of her cycle has got brown deposits. The brown deposits are due to dash and this is a dash. तो वो brown deposit किसकी वजह से आया है, क्योंकि वो जो साइकिल है वो लंबे टाइम तक एयर एंड वाटर की कांटेक्ट में रही होगी, मॉइस्चर की कांटेक्ट में रही होगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर वो ब्राउन कलर की लेयर आ गई है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं रस्टिंग, और ये एक टाइप का केमिकल चेंज है। क्लियर। नाउ फोल्डिंग अ हैंकरचीफ इज अ डैश चेंज एंड कैन बी, तो हैंकरचीफ को हमने फोल्ड कर दिया, वापस से हम इसको खोल सकते हैं कि नहीं सकते हैं, ऑफ कोर्स खोल सकते हैं, सो इट्स फिजिकल चेंज, है ना। कैसा चेंज हो जाएगा ये, physical change and can be reversed. Third one, a chemical process in which a substance react with oxygen
विद इवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड डैश, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, इट्स कंबशन। ये हमारा कंबशन है। एंड ये कंबशन किस टाइप का चेंज होता है, कोई भी चीज बर्न होता है तो वो हमेशा 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 के लिए केमिकल चेंज कहलाता है। कैसा चेंज कहलाएगा बेटा, केमिकल चेंज कहलाएगा। नाउ मैग्नीशियम व्हेन बर्न इन एयर प्रोड्यूस अ सब्सटेंस कॉल्ड डैश, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नहीं, प्रोड्यूस अ सब्सटेंस कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, एंड द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज, नहीं, कौन सा सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है ये हमसे पूछ रहे ना, तो दोनों में मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हम नहीं लिख सकते। यस, दोनों में मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं लिख सकते, एक जगह लिख दिया तो वो कैसा सब्सटेंस हो जाएगा हमारा, ये हमारा बेसिक सब्सटेंस हो जाएगा। एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, इसको बर्न ही कर रहे हैं। तो किसी भी चीज का बर्निंग क्या कहलाता है बेटा, किसी भी चीज का बर्निंग केमिकल चेंज ही कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5 is, are the changes of the water to ice and water to steam physical or the chemical change? तो वाटर से आइस में कन्वर्ट होना एंड यहाँ पे दूसरा क्या है, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होना, केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? सो बोथ आर फिजिकल चेंज, क्योंकि दोनों में कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। बोथ आर physical change as no new substance are formed, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। वाटर चेंज फ्रॉम, ठीक है, वाटर जो है वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुआ है, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है जब हम उसको फ्रीज कर देंगे, है ना। वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड व्हेन फ्रोजन। ठीक है, वाटर जो है वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम उसको क्या कर देंगे, फ्रोज कर देंगे। एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस जब हम उसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। एंड कन्वर्ट लिक्विड टू गैस व्हेन हीटेड। ठीक है, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम उसको हीट करेंगे। बट इस केस में उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। ठीक है, सो इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस, दोनों के दोनों केस में द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर रिमेन सेम। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो वाटर का था वो कैसा है, सेम है। इस वजह से इट इज कंसिडर एज अ फिजिकल चेंज। दोनों के दोनों कैसा चेंज यहाँ पे प्रूफ हो रहे हैं, फिजिकल चेंज प्रूफ हो रहा है। ठीक, कर दिया हमने यहाँ पे एक्सप्लेन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6 is curdling of milk a physical or a chemical change? Justify your statement. तो दूध से दही का बनना, ठीक है, दूध से दही का बनना केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? ये तो देखो आपको पता ही है कि ये एक टाइप का केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि वापस से हम दही को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ कर्ड। तो इस वजह से ये किस टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, इस वजह से ये केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो व्हेन
milk, when milk convert to curd, जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सो its change is chemical change. Its change is chemical change. तो ये कैसा चेंज कहलाएगा? ये केमिकल चेंज कहलाएगा. ठीक है, क्यों केमिकल चेंज कहलाएगा? क्योंकि मिल्क में जो प्रोटीन है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? एसिड के साथ, है ना. क्योंकि हम दही कैसे जमाते हैं? मिल्क में हमने क्या कर दिया? कुछ एसिडिक सब्सटेंस डाल दिया, या फिर थोड़ा सा हम दही ही डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो उसके साथ रिएक्ट करके और फिर थिक होना शुरू हो जाता है. ठीक है, एंड इसमें एक बैक्टीरिया भी काम करता है. कौन सा बैक्टीरिया होता है कर्ड में? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. समझ में आ गया? सो यहाँ पे क्या होगा? द प्रोटीन ऑफ मिल्क रिएक्ट विद द एसिड. द प्रोटीन ऑफ मिल्क रिएक्ट विद एसिड. जैसे हम दही किस किस चीज से जमा सकते हैं? जैसे लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया, है ना, लेमन जूस. ठीक है, क्लियर है ना ये जो दिख रहा है? विनेगर. तो इनमें जो एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, मिल्क का प्रोटीन उसके साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, या फिर न्यूट्रल बैक्टीरियाज, ये बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करता है, जो कि ऑलरेडी किसमें प्रेजेंट होता है? कर्ड में प्रेजेंट होता है. आपने देखा ना कि दही से ही हम दही जमा देते हैं. दूध लिया हमने, उसमें थोड़ा सा हमने दही डाल दिया और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा दही जम गया है. ठीक है, तो क्या होता है कि उसके अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वही रेप्लिकेट होता रहता है, जिसकी वजह से दही जम जाता है. ठीक है, एज इन केस ऑफ योगर्ट लिख सकते हैं. ठीक है, एज इन केस ऑफ योगर्ट. तो क्या फॉर्म कर लेगा? एंड फॉर्म कर्ड. तो प्रोटीन जो है एसिड्स के साथ, बैक्टीरियाज के साथ रिएक्ट करके कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नॉट रिवर्स्ड. ठीक है, दिस प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल. ठीक है, ये प्रोसेस जो है हमारा रिवर्सिबल नहीं होगा. ठीक है, अगर एक बार मिल्क से कर्ड बन गया तो वो वैसे ही रहेगा, वापस से उसके पास अब चांस नहीं कि वापस से वो मिल्क बन जाए. ठीक है, सो वंस द मिल्क कर्डलिंग, अगर एक बार दूध से दही बन गया, सो वी कैन नॉट चेंज इट बैक. वी कैन नॉट चेंज इट बैक. हम इसको वापस से कन्वर्ट नहीं कर सकते. किस फॉर्म में? उसके ओरिजिनल फॉर्म में, टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. क्लियर है? एंड दिस इंडिकेट curdling of milk is chemical change. Curdling of milk is chemical change. और ये इंडिकेट कर रहा है कि दूध से दही बनना क्या होता है? दूध से दही बनना एक तरीके का केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंज है. ठीक है, तो इसको फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक, चलो आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन 7 इज natural factors such as wind, rain, etc. help in the formation of the soil from the rock. Is this physical or a chemical change and why? तो बताना है कि ये फिजिकल चेंज होगा कि केमिकल चेंज होगा. सी, तो ये एक तरीके का फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज भी है. वन बाय वन देखेंगे कि कहाँ पे फिजिकल चेंज आएगा और कहाँ पे केमिकल चेंज आ जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया? सो द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम द रॉक,
है ना, दी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स। रॉक्स से जब हम सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो काम करते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स, इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स सच एज, कौन कौन से नेचुरल फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि विंड, रेन, टेम्परेचर, wind, rain, temperature, so these are the natural factors, ठीक है, जो उस पे काम करते हैं। natural factors such as wind, rain and temperature which involve both physical and chemical change, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। तो इसमें दोनों ही चीज रहेंगी, इसमें फिजिकल चेंज भी होगा एंड केमिकल चेंज भी होगा। अब हम देखते हैं कि फिजिकल चेंज कहाँ पे होगा और केमिकल चेंज कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज, तो एनी आइडिया कहाँ पे हमको फिजिकल चेंज देखने के लिए मिलेगा, बताओ। देखो, जब जो बड़ा सा रॉक है ना, जब वो अपने छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड होएगा, टूटेगा, यानी कि जिसको हम वेदरिंग कहते हैं, वो किसकी वजह से हो सकता है, वो विंड की वजह से हो सकता है, रेन की वजह से हो सकता है ना, टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक बड़ा सा सब्सटेंस छोटे छोटे पार्ट में सिर्फ डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कोई इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं है। सो दी ब्रेकिंग रॉक्स, ठीक है, दी ब्रेकिंग रॉक्स इनटू स्मॉलर, इनटू दी ब्रेकिंग रॉक्स इनटू दी स्मॉलर पार्टिकल्स, किसकी वजह से वो ब्रेक डाउन होगा, ड्यू टू वेदरिंग, ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल्स ड्यू टू वेदरिंग बाय wind, rain and temperature, ठीक, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, इज अ फिजिकल चेंज, इज अ फिजिकल चेंज। कैसा चेंज है ये एक तरीके का फिजिकल चेंज है, जहां पे रॉक सिंपली ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, हियर सिंपली rock breaks into smaller pieces। यहाँ पे सिर्फ बड़ा सा एक पत्थर छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी केमिकल कॉम्पोजिशन और विदाउट चेंज इन एनी, विदाउट चेंज इन एनी chemical composition, without change in any chemical composition, बिना chemical composition में change लाए हुए, that's why this is considered as a physical change। इसको नोट डाउन करो, फिर हम देखेंगे कि कब हम बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे chemical changes भी हो रहे हैं, ठीक है। चलो, सो अब हम बात करते हैं किसके बारे में बेटा, अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। सो केमिकल चेंज, ठीक, कब होगा केमिकल चेंज, एनी आइडिया, बताइए फटाफट से। देखो, जब बहुत टाइम हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिनरल में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिनरल में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड फिर यहाँ पे केमिकल वेदरिंग होगी, ठीक है, जैसे रेन वाटर हो गया या फिर ये एसिडिक बिहेवियर की वजह से यहाँ पे जो भी वेदरिंग होगी, दैट इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग, ठीक है। सो ओवर टाइम
ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत ही हो जाएगा, बहुत लंबा समय लगेगा। ओवर टाइम वाटर, ठीक है, पानी हो गया, हवा हो गया, एंड द अदर सब्सटेंस, एंड द अदर सब्सटेंस, and the other substance react with the mineral, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, मिनरल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, इन दी रॉक, मिनरल इन दी रॉक, ठीक, एंड लीडिंग टू अ यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे फिर केमिकल वेदरिंग हो जाएगा, लीडिंग टू अ केमिकल वेदरिंग, ठीक है, लीडिंग टू अ केमिकल वेदरिंग, ठीक। अब देखो मिनरल में बहुत सारे मिनरल हो सकते हैं, कैल्शियम है, ठीक है, पोटाशियम है, तो ये सारे मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, केमिकली होगा, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंजेस, ठीक। आ जाते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, और आई थिंक ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, हाँ चलो देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या है। So question 8 is, read the following story or titled Eco-Friendly Prithvi and take the most appropriate options given in the bracket, provided a suitable title for your choice of the story. Okay, Prithvi is representing a meal in the kitchen, and he chop vegetables, peels potatoes and the cut fruits. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बताना है, बताओ फटाफट से। ही चॉप वेजिटेबल्स, पील पोटैटोज एंड कट फ्रूट्स, तो ये सारे काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये एक तरीके का फिजिकल चेंज है ना। ही कलेक्ट द सीड्स, फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल पील इनटू अ क्ले पॉट, उसने सबको क्या कर दिया है, उसने सबको कलेक्ट कर दिया, कलेक्ट ही तो किया, अभी कुछ चेंजेस थोड़ी हुआ, तो अगेन फिजिकल चेंज। The fruits, vegetables, peel and the other material beings to decompose due to the action of the bacteria and the fungi formed compost. अब यहाँ पे रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है, तो ये हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा। And he decides to plant seeds in the compost and water them regularly. After a few days, he noticed that seeds began germinate and the small plants start growing, eventually blooming into the colorful flowers. तो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, अगेन दिस इज द केमिकल चेंज। हिज एफर्ट्स आर अप्रिशिएटेड बाय ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, तो ये तो देखो बड़ा ही आसान था, इसमें सिर्फ हमको इतना बताना था कि कौन सा फिजिकल चेंज होगा और कौन सा यहाँ पे केमिकल चेंज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9th और फिर है क्वेश्चन 10th। ओके, ओनली 10 क्वेश्चन इज देयर, सो फटाफट से क्वेश्चन 9th की तरफ हम मूव कर जाते हैं। एंड यहाँ पे अभी ओके, सो ये है हमारा पूरा क्वेश्चन, ठीक है, ये है हमारा यहाँ पे पूरा क्वेश्चन। सो देखो क्या है, some changes are given here, right? Physical changes in the area marked A and the chemical changes in the area marked B. Enter the changes which are both physical and the chemical changes in the marked area C. Process of burning a candle, tearing of paper, roasting and curdling of milk, ripening of the fruits, melting of ice, folding of clothes, burning of magnesium and the mixing baking soda with the vinegar. तो बताना है कि कौन सा फिजिकल है, कौन सा केमिकल है और कौन सा दोनों के दोनों ही होगा, ठीक। सो ए और यहाँ पे हमारा बी और यहाँ पे हमारा सी, जो कि दोनों होगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कैंडल, तो प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कैंडल इज अ फिजिकल एज वेल एज अ केमिकल चेंज, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ, प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कैंडल, पहला प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कैंडल, उसके बाद है टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को टीयर करना, क्या हो जाएगा बता दीजिए फटाफट से। टीयरिंग ऑफ पेपर किस में आएगा, वो ए में आएगा, मार्क्ड ए एंड केमिकल चेंज एरिया मार्क्ड बी, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा टीयरिंग ऑफ पेपर,
टेयरिंग ऑफ पेपर क्या है? फिजिकल चेंज है। क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज हो जाएगा। रस्टिंग इज केमिकल चेंज, curdling of milk is chemical change, ripening of fruits, ripening of fruits क्या होता है? ये एक तरीके का क्या है मेरे ख्याल से, देखो आपने बहुत जगह इसको केमिकल एंड फिजिकल दोनों में देखा होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ केमिकल चेंज। ripening of fruits, melting of ice is physical change, melting of ice। फिर है folding of clothes, folding of clothes, burning of magnesium and mixing baking soda with the vinegar। तो पूरा नहीं लिख रही हूँ, बस समझ जाना, यहाँ पे ये हो जाएगा burning of magnesium, विनेगर तक। तो इस तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे कि विच वन इज कंसिडर एज अ फिजिकल चेंज एंड विच वन इज अ केमिकल चेंजेस। ओके, सो फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा डायग्राम वाला है ना? चलो, सो फटाफट से इस लास्ट क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। The experiment shows in figure 5.1 A, B, C and D were performed. Find out in which case did lime water turn milky and why। किस केस में lime water जो है वो मिल्की बनेगा और क्यों? तो विनेगर एंड बेकिंग सोडा है तो लाइम वाटर बनेगा। विनेगर, ये लेमन जूस एंड विनेगर है, तो यहाँ पे अच्छा इसमें हमारा क्या है? इसमें बेकिंग सोडा है, विनेगर एंड बेकिंग सोडा इसमें है, ठीक है। विनेगर एंड बेकिंग सोडा, लेमन जूस एंड विनेगर, विनेगर एंड कॉमन सॉल्ट, लेमन जूस एंड बेकिंग सोडा। तो देखो लाइम वाटर कब बनता है? बताओ, लाइम वाटर कब बनता है? जब बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है विनेगर के साथ, ठीक है। देखो, व्हेन बेकिंग सोडा NaHCO3, when baking soda react with vinegar, जब बेकिंग सोडा किसके साथ रिएक्ट करेगा? विनेगर के साथ रिएक्ट करेगा। सो इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे? तब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करेंगे। एंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद लाइम वाटर इट टर्न मिल्की, ठीक है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड react with lime water it turn milky। तो ये क्या बन जाएगा? ये मिल्की बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है, बाकी सारे के सारे जो होंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस, बता दीजिए क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? तो अब मेरे ख्याल से सारे के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, यानी कि 5th चैप्टर भी साइंस का हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास से अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे एंड अब तक जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं उनको एक बार थॉरोली आपको पढ़ना है, देखना है कि क्या किसी में कोई डाउट है, प्लस आपके जो भी अभी एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें साइंस में क्या क्या पोर्शन आएगा आप मुझे या तो कमेंट करके बता सकते हैं, दूसरा आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है? तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि इस दिन आपका एग्जाम है एंड ये चैप्टर्स आ रहे हैं, ताकि हम उनकी प्रैक्टिस पहले से ही कर सकें। ओके, सो बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।